हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड और उसका हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि है जेंडर और सोशल इक्वालिटी के बारे में, कि हाउ दिस टू टॉपिक्स आर इक्वली रिलेटेड एंड entwined, and we will see what is the meaning of social equality and how it is related to gender in a specific. So let's continue this topic. दोस्तों, इस सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में है, कि हाउ जो फीमेल ओरिएंटेशन, बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, ये डिफर होने के कारण उनके उनके रोल पे कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली फीमेल का डिफरेंट सेक्स ओरिएंटेशन होना मीन्स हर रोल टू बोर अ चाइल्ड, और फैमिली में हर लोअर स्टेटस बिकॉज ऑफ द दिस रोल एज ए मदर। बिकॉज व्हेन व्हाट हैपन इज कि जब वो एक माँ बनती हैं तो उन्हें चाइल्ड को ग्रो करना होता है, तो उनका जो रोल होता है वो फैमिली तक सीमित रह जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ केसेस में फीमेल्स हैव द राइट कि जो आफ्टर आफ्टर after boarding a child, or after nurturing a child, they can continue their work, but in most of the cases वो फैमिली तक ही सीमित रह जाते हैं। तो फीमेल का जो रोल हो जाता है वो इन्फीरियर हो जाता है विद टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्टिंक्शन। और इसी कारण से जो फेमिनिस्ट का जो आर्ग्यूमेंट है, दैट this idea women are allocated inferior role that than male because of their gender distinction। जो जेंडर डिस्टिंक्शन के कारण फीमेल का रोल इन्फीरियर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, women are considered as second class citizen। According to feminists, women are considered as second class citizen, their opinion on public issues are borrowed from their father and husband। A feminist argues that women has actually second class citizenship। इवन देयर पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके नहीं होते, जस्ट उनके फैमिलीज में जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव भी वहीं से बोरो किया जाता है उनके द्वारा। और सी हैज ए पर्टिकुलर नैरेटिव, नो मैटर इट इज पॉलिटिकल, लीगल और of any kind। In most of the cases, her opinion are borrowed from the either husband or father or whatever, the male counterpart। वहां से उनका opinion deviated होता है, borrowed होता है। तो that's why feminists argue that female have second class citizenship, they are second class citizens। And they also agitating against the underrepresentativeness of the women, like they are underrepresented in every field, every sector। So they assert to be represented in every field, in every companies, in every part of the government institutions। And the feminist also argues that the marriage laws and the properties rights in many countries, laws related to marriage and the property rights are against the women equality। बेसिकली बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर जो लॉज है मैरिज से रिलेटेड, दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड women have to lose the property right of their father, so she will not inherit whatever her father has। all of those property will go to her brother। so इस केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे, इवन इन इंडिया में कुछ समय पहले तक फीमेल के पास प्रॉपर्टीज राइट्स नहीं थे। और जो उनके मेल कलीग्स थे, यानी कि उसके ब्रदर्स, उसके फादर्स के जितने भी प्रॉपर्टीज होते थे, all of those things passes to her brother, और उनके पास कुछ नहीं होता था। बट नाउ there's a legal laws in our constitution that she can claim the property of her father। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज अभी भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर जो वुमेन का मैरिटल स्टेटस है वो बहुत इन्फीरियर है, उनको प्रॉपर्टीज राइट्स नहीं दिए गए हैं।
उनको मेल का सब्जुकेटेड पार्ट बना दिया गया है, लाइक वॉट एवर सी विल डू, वॉट एवर हर हस्बैंड और फादर सेज टू हर टू डू। तो इस इन केसेस में विमेन का जो स्टेटस है प्रॉपर्टीज को लेके वो बहुत इन्फीरियर है, इस कारण से वो हमेशा डिपेंडेंट रहती है मेल पर, और जब तक वो मेल पर डिपेंडेंट रहेंगी तब तक शी विल रिमेन इन्फीरियर और सेकेंड क्लास सिटीजन, because her all ideas or everything will be forced or borrowed by someone else. और जो now the question arise is how can women assert the full citizenship, or how can she gain the full citizenship? तो इसका आंसर ये है कि equal rights at every sphere of her life and equal footing. बेसिकली उनको अपना जो राइट्स है, जो विमेंस के राइट है, वो हर जगह इक्वली असर्ट करना होगा कि सी ऑल्सो डिजर्व टू रिप्रेजेंट इक्वली एट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, नो मैटर इट इज पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ और प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ, हर जगह उनको अपना इक्वालिटी असर्ट करना होगा एट इक्वल फुटिंग, एंड सी हैज टू कम एट द लीडरशिप पोजिशंस। तो उनको लीडरशिप पोजीशंस पर आना होगा, अपनी इक्वालिटी को असर्ट करना होगा, दैट्स हाउ शी कैन गेट द फुल सिटीजनशिप। सेकंड पॉइंट इज इक्वल पार्टिसिपेशन इन ज्यूरीज, इक्वल पे, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, रिफॉर्म इन द मैरिज लॉज एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सो बेसिकली इन फील्ड्स के अंदर उन्हें इक्वालिटी चाहिए होगी। उनको ज्यूरीज में जो जुडिशियरी है हमारी, उसमें पार्टिसिपेशन करना होगा ताकि वो जो लॉ फ्रेम होता है वहाँ पे वो बायस्ड ना हो, वो मेल सेंट्रिक ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लॉज बनता है और वो विमेन के अगेंस्ट होता है, जस्ट बिकॉज देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द जुडिशियरी। तो उनके खिलाफ और उनके अगेंस्ट नैरेटिव बन जाता है मेल्स के द्वारा, बिकॉज ऑफ द जेंडर स्टीरियोटाइप्स और द विमेन डिस्क्रिमिनेशंस। जो लॉज बन जाते हैं वो सबकॉन्शियसली विमेन के अगेंस्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए women have to participate in judiciaries on great positions like Chief Justice of India. In India, you could say like Chief Justice of India or the Attorney General, something like that. So you have to be in that positions to stop such things and to represent women equally. Equal pay, she have to assert for equal pay. In many of the cases, क्या होता है कि she work the same thing. She work same hours or the same job she's doing, but at the same time women are getting more higher salary and female are getting lesser salary. तो इसको भी रोकने की जरूरत है कि अगर कोई फीमेल है या फिर विमेन है, वो अगर सेम काम कर रही है तो भाई उसको इक्वल सैलरी भी तो मिलनी चाहिए, इक्वल पे भी तो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बहुत सारी कंट्री में। पीपल कंसिडर करते हैं कि विमेन आर डूइंग लेस, बट द रियलिटी इज दे आर डूइंग मोर। सो इस चीज को रोकना होगा और उन्हें इक्वल पे के लिए असर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इक्वालिटी आएगी। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, उनको एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज फ्रेम करवाने होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस में स्टीरियोटाइप्स होने के कारण, जेंडर स्टीरियोटाइप्स होने के कारण ऐसे लॉज बन गए हैं जो विमेन के अगेंस्ट है समहाउ। तो उसके अगेंस्ट लॉज इक्वल ऐसे लॉज बनवाने होंगे जो सबके लिए इक्वल हो और विमेन को इक्वल कंसिडर करे। रिफॉर्म इन मैरिज लॉज, तो मैरिज लॉज के अंदर भी रिफॉर्म करवाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे विमेन को का मैरिटल स्टेटस जहाँ पे इंफीरियर है, जो विमेन को सब्जुगेट करती है मेल के अकॉर्डिंग, तो वहां पर उन्हें ऐसे लॉज रिफॉर्म करवाने होंगे जो उनके अगेंस्ट है, और ऐसे लॉज को इस्टेब्लिश करने होंगे वहां पे जो विमेन को इक्वल चांस दे, इक्वल स्टेटस दे। इवन द मैरिटल स्टेटस शुड बी इक्वल फॉर विमेन, तभी वो रिलेशनशिप में बेस्ट कर पाएंगी या दे पाएंगी। जब आपका किसी रिलेशनशिप में इक्वल स्टेटस नहीं होगा तो आप होल हार्टेडली उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो टू गिव योर बेस्ट यू हैव टू initially you have to be considered as the equal citizenship or equal person in that relationship.
तो इस चीज को भी इंश्योर करने की जरूरत है कि दे हैव टू दे हैव टू हैव इक्वल स्टेटस इन मैरिजेस। तो उनके लिए मैरिज लॉज में रिफॉर्म करवाने की जरूरत है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन वेस्टर्न कंट्रीज मूवमेंट इज गोइंग ऑन कि जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन है तो उसको लीगल कराने की मांग आ रही है कि इन मेनी केसेस व्हेन वीमेन डू प्रोस्टिट्यूशन तो उसको अजीब तरीके से देखा जाता था फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे सोसाइटीज के अंदर भी प्रोस्टिट्यूशन को बहुत ही नीचे दर्जे से देखा जाता है और ये कंसिडर किया जाता है कि दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल ऑक्यूपेशन एनीवन कैन डू। तो इसको रोकने के लिए और विमेन का जो राइट है इसको इंश्योर करने के लिए कि अगर कोई फीमेल है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है तो इवन देन शी शुड हैव द she should have the legality to fight for their right। अगर कोई अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्रिमिनलाइजेशन होता है तो आप पुलिस के पास किसी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते कि कंज्यूमर राइट्स को लेके कि इफ समवन हैज यूज्ड हर फॉर देयर पर्पस एंड देन ही डिनाइड टू पे सम एनीथिंग। तो यदि ये क्रिमिनलाइज्ड होगा ये ऑक्यूपेशन तो she will get afraid to approach the police to ensure her rights। but at the same time अगर ये decriminalized होगा और ये इसको एज ए ऑक्यूपेशन देखा जाएगा तो she may approach to the police or judiciary to ensure her rights to be paid। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए विमेन प्रोस्टिट्यूशन को डिक्रिमिनलाइज करवाने के लिए मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है इसका फेमिनिस्ट मूवमेंट का। एंड द लास्ट वन इज एंडिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आप अगर सच में आप इस जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकना चाहते हैं तो यू हैव टू एंड द जेंडर स्टीरियोटाइप्स बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम स्टीरियोटाइप्स द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स है। जैसे कि अगर फीमेल के बारे में ये धारणा बना दिया जाए कि शी इज ऑलवेज शी इज नॉट ए हार्ड वर्कर और मे बी शी इज मोर इमोशनल देन रैशनल। वो लॉजिकल नहीं होती है, वो रैशनल नहीं होती है, वो बहुत इमोशनल होती है। इस तरह की जो स्टीरियोटाइप्स है फीमेल के बारे में वो उन्हें कहीं ना कहीं इंफीरियर स्टेटस तक लेड करती है। मतलब उनको ये सब चीज खत्म होती है फीमेल के लोअर स्टेटस पर या फिर इंफीरियर स्टेटस पर। तो इन सब स्टीरियोटाइप्स को रोकने की जरूरत है क्योंकि ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो है फीमेल के अगेंस्ट कि शी इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू लीड द ग्रुप्स और समथिंग और शी इज नॉट रैशनल। तो ये सब चीजें जो है स्टीरियोटाइप्स है जो कि गलत है, हम सभी जानते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है और इसको रोकने की जरूरत है। तो basically ending gender stereotypes is one of the most important thing which women can do and also men in this whole process even male can contribute their part by supporting them in the movement and ensuring the gender stereotypes ensuring the equality in the society। तो इस सीरीज को हमने देख लिया और हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि हाउ जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर अफेक्टिंग विमेन एट द डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। थैंक यू।